नमस्कार साथियों, रोजगार लैब पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। तो भाई, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 वाली परीक्षा देने जा रहे हैं, इस वीडियो को अंत तक देखे बिना मत जाना। ठीक है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप आपको मैं यहां पर कवर कराऊंगा, मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्र मिति। इससे आपके परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न तक जो है पूछे जा सकते हैं। अभी हमने देखा जो यूपीएसआई की परीक्षा हुई थी 2026 में, उसमें भी जो है हर शिफ्ट में 2 सवाल 3 सवाल तक देखने को मिले थे क्षेत्र मिति हमारे टॉपिक से। ठीक है, तो परीक्षा के लिए आपके काफी जरूरी टॉपिक हो जाता है ना। और ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आपको इसमें फॉर्मूले नहीं याद है तो आप प्रश्न नहीं कर पाओगे, चाहे जितना तेज हो तुम्हारी गणित, है ना। तो हम तुमको यहां पर जो 2D एंड 3D जो क्षेत्र मिति होती है, सबके फॉर्मूलेज यहां पर रिवाइज कराएंगे और क्लास में ही याद करा देंगे। ठीक है, उसको 1 बार 2 बार 3 बार बोलेंगे, जब तक याद नहीं हो जाएगा अंत तक देखना, और परीक्षा में आपको सारी चीजें जो है याद रहेंगी। ठीक है, इसको जरूर से देख के जाना। आइए शुरुआत करते हैं। यहां पे 2D से शुरुआत करते हैं। 2D में हमारे कौन कौन से जो है शेप हो जाते हैं? त्रिभुज, है ना, वर्ग, आयत हो गया, रोम्बस जिसको हम समचतुर्भुज बोलते हैं, ये सारे हमारे शेप 2D वाले हैं। 3D में अभी आएगा, 3D की बात करेंगे। सर्किल हो गया आपका, वृत्त, है ना, ये सब 2D के शेप हैं और इन सबसे प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में। शुरुआत करते हैं ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज के साथ। यहां पे कैसा भी आपको त्रिभुज दिया गया हो, अगर आपको उसका आधार मालूम है और उसकी ऊंचाई या फिर लंब कह लो ये मालूम है, तो आप उसका जो है एरिया निकाल सकते हो। किस फॉर्मूले की मदद से? एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकाल सकते हो, हाफ बेस इंटू हाइट, 1/2 गुणे आधार और गुणे उसकी जो ऊंचाई है या लंब कह लो इसको। इस तरीके से किसी भी तरीके के ट्रायंगल का एरिया निकाला जा सकता है। बात समझ में आई? ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, याद भी होगा। हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट 2-3 बार बोलो, याद हो जाएगा। ठीक है। अब लेकिन मान लो कि ऐसा तुम्हारे सामने आ गया है। ठीक है, ऐसा तुम्हारे सामने अगर आ गया है त्रिभुज, कि उसमें आप लोगों को जो है आधार तो मालूम है लेकिन जो ऊंचाई है या फिर लंब वो नहीं दिया गया है, तो कैसे उसका क्षेत्रफल निकालोगे? उसके लिए एक दूसरा फॉर्मूला बताने जा रहे हैं। आपके सामने एक त्रिभुज दिया गया है ABC, जिसकी तीनों भुजाएं जो है वो आपको मालूम है, उनकी लंबाई आपको मालूम है ना। इस भुजा की लंबाई स्मॉल a है, इसकी स्मॉल b और इसकी स्मॉल c। सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको निकालना होगा इसका अर्ध परिमाप, है ना, यानी कि जो पेरीमीटर होता है उसका आधा। तो तीनों भुजाओं को जोड़ा और आधा कर दिया, आपका अर्ध परिमाप आ गया। फिर क्षेत्रफल का यहां पर फॉर्मूला क्या हो जाता है? इसको हीरोन्स फॉर्मूला भी बोलते हैं, बचपन में आपने सुना होगा। वर्गमूल S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। इस फॉर्मूले की मदद से आप जो है ये वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल पाओगे। ठीक है, एक बार दोबारा से बोलते हैं। वर्गमूल S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। S क्या है? अर्ध परिमाप है, ABC आपकी तीनों भुजाएं हैं। हो गया। अब अगर तुम्हारे पास जो है समबाहु त्रिभुज आ जाता है तो इसके लिए स्पेशल फॉर्मूले होते हैं, वो याद रखना, है ना। समबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और भुजा की लंबाई जो है यहाँ पे a ये मानी हुई है हमने। ठीक है, तो अगर इसका परिमाप पूछा गया है 3a हो जाएगा, अर्ध परिमाप उसका आधा करने पे आ जाएगा। तुमसे अगर इसकी ऊंचाई पूछी जाती है तो √3/2 गुणा a, ऐसे याद रखना। √3/2 गुणा a जहां पे भुजा की लंबाई है। ठीक है, अगर हमसे क्षेत्रफल पूछा जाता है तो √3/4 a²। ठीक है, √3/4 a², ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। भुजा तुमको देके सीधे सीधे क्षेत्रफल पूछ लेगा, ये फॉर्मूला याद था, तुम कर ले जाओगे। अगर तुमसे पूछ लेता है अंतः त्रिज्या, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, और परित्रिज्या इसके लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, ज्यादातर जो है परीक्षा में यही उसने पूछा है, लेकिन अगर कल को कहो आ गया तो ये मत कहना कि सर आपने नहीं कराया था। अंतः त्रिज्या आपसे पूछ सकता है और जो परित्रिज्या है ये भी आपसे पूछी जा सकती है। ये हो जाता है a/2√3 और ये हो जाता है a/√3। ठीक है, ये आपके हो गए सारे फॉर्मूले समबाहु त्रिभुज के। आगे बढ़ते हैं, वृत्त का फॉर्मूला यहां पे देख लेते हैं। ठीक है, एक वृत्त दिया गया है, इसका
ओ जो है वो केंद्र है और इसका जो रेडियस है जिसको हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं, मान लेते हैं वो आर है। ठीक है, तो अगर इसका आपको डायमीटर यानी कि व्यास की लंबाई निकालनी है वो इसका दुगना करने पे आ जाएगा। तो मैं इसका जो है सरकमफेरेंस यानी कि परिधि निकालनी है तो 2 पाई आर फॉर्मूला हो जाता है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, जहां पे पाई का मान हमको प्रश्न में 22/7 लेना होता है। ठीक है, ये याद रख लो, प्रश्न में दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तो भी आपको याद होना चाहिए, 22/7 आपको लेना होता है। ठीक है, हो गया, सिंपल से यहाँ पे फॉर्मूले आते हैं, लेकिन ये तो सबको चलो याद होते हैं। नेक्स्ट जो मैं स्लाइड पे दिखाने जा रहा हूं, सेक्टर यानी कि जब त्रिज्यखंड दिया रहता है तो वो वाले फॉर्मूले याद अगर नहीं करके जाओगे, आ गया प्रश्न, इसमें आप फंसोगे। ठीक है, तो सेक्टर ऑफ अ सर्किल जिसको हिंदी में बोलते हैं कि एक वृत्त का त्रिज्यखंड, अगर ये आपको दिया गया है, ये केवल हिस्सा त्रिज्यखंड, तो उसमें क्या फॉर्मूले आपके होंगे ये हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, ये आपको दिया गया है एक सेक्टर ओ ए बी। ठीक है, अगर तुमको ये वाली लंबाई पता करनी है, ये वाली जो लंबाई है एल, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 डिग्री गुणे में 2 पाई आर। थीटा क्या है, ये जो आपका त्रिज्यखंड है, केंद्र के ऊपर जो कोण बना रहा है वो है थीटा, है ना। थीटा बटे में 360 डिग्री गुणे में 2 पाई आर, थीटा बटे में 360 डिग्री गुणे में 2 पाई आर, ये जो है आपके जो आर्क ए बी है, चाप ए बी, उसकी लंबाई हो गई। क्षेत्रफल अगर तुमको निकालना है तो थीटा बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर, अगर तुमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पिछला वाला याद था तो ये भी हो ही जाएगा, है ना। देखो, परिधि थी 2 पाई आर, क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर, है ना। परिधि यहाँ पे, सॉरी, ये हम कैसे निकालेंगे, ये लंबाई चाप की, थीटा बटे 360 डिग्री गुणे में 2 पाई आर, थीटा बटे 360 डिग्री गुणे में पाई आर स्क्वायर, ये जरूरी था आपके लिए। बाकी स्क्वायर यानी कि वर्ग हो गया, है ना। बड़ा सरल सा आपका जो है इसके फॉर्मूले होते हैं, जल्दी से इसको देख लेंगे, वर्ग और आयत के जल्दी ही देखेंगे। वर्ग में क्या होता है कि आपकी चारों भुजाएं जो है वो बराबर होती हैं। ठीक है, चलो, चारों भुजाएं जो है आपकी इसमें बराबर होती हैं। अगर मुझे परिमाप निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा 4a, चारों भुजाओं को जोड़ दिया। मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो a का वर्ग, ये फॉर्मूला हो जाएगा। मुझे विकर्ण की लंबाई निकालनी है तो a√2 हो जाएगा, और दोनों विकर्ण बराबर होंगे, चाहे तुम AC निकालो या फिर BD निकालो। ठीक है, इसमें ज्यादा समय नहीं देंगे क्योंकि ये सरल है। आयत देख लेते हैं, एक आयत जिसकी लंबाई l है, चौड़ाई b है, कैसे निकालेंगे इसके फॉर्मूले। अगर तुमसे परिमाप पूछा गया है तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के दुगना कर दोगे। ठीक है, परिमाप पूछा गया है तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के हमने दुगना कर दिया। क्षेत्रफल पूछा गया है तो लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा, कहाँ गया, क्षेत्रफल के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया आपका। और अगर तुमसे जो है विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है तो वर्गमूल l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, l जहां पे लंबाई है, b तुम्हारी चौड़ाई है, हो गया आसानी से। परिमाप के लिए लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के दुगना, क्षेत्रफल के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई, और विकर्ण के लिए वर्गमूल l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देख लो यहाँ पे, है ना, स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले लो, हालांकि वीडियो से ही पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज, अगर तुम्हारा प्रश्न आएगा परीक्षा में तो केवल इसके क्षेत्रफल से आएगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो है वो हम बता दे रहे तुमको, है ना। तुम्हारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पे आधार और ऊंचाई का गुणा, है ना। ये जैसे तुम्हारा आधार है और ये तुम्हारी ऊंचाई हो गई, इनका गुणा करने पे आ जाएगा। ठीक है, बस यही क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला तुम्हारी परीक्षा में आएगा। इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं, जिसमें विपरीत भुजाएं जो है समांतर होती हैं और बराबर भी होती है। रोम्बस समचतुर्भुज, इसमें भी फॉर्मूला आएगा तो सिर्फ क्षेत्रफल से आएगा। ये क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला ध्यान रख लो, 2024 में आया था रोम्बस पे, है ना। तो देखो क्या हो जाता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये, तुम्हें केवल यही ध्यान में रखना है, हाफ इंटू D1 इंटू D2, जहां पे ये D क्या है, डायगोनल है, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ये आपका होता है समचतुर्भुज। इसके जो दोनों विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे जो है बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं, है ना, प्रतिच्छेदित जो है करते हैं। और अगर तुम्हें क्षेत्रफल का निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, ये हो गया। समलंब चतुर्भुज, ये क्या हो जाता है, कैसा फिगर तुम्हारा, इसमें जैसे
ये जो भुजाएं हैं ये समांतर होती हैं। इसमें भी केवल क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रख लो, परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, पहले भी पूछा जा चुका है, यूपीएसआई में आ चुका है, कांस्टेबल में भी आने की संभावना है। क्या हो जाता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है, हाफ जो समांतर भुजाएं हैं उनकी जो लंबाई है उसका योग कर लेना, और गुणे में जो ऊंचाई है या फिर उनके बीच की दूरी, ठीक है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ये आपकी जो है हाइट हो गई, ठीक है। तो ये तुम्हारे 2D के सारे फॉर्मूले जो है हमने रिवाइज करा दिए। आते हैं अब 3D पे, ठीक है। परीक्षा में प्रश्न आएगा, उन्हीं से आएगा, घुमा फिरा के निश्चिंत होके जाना, इसके बाहर का कुछ नहीं आएगा। 3D में देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट फिगर है उसके हम तुमको फॉर्मूले यहाँ पे करवा रहे हैं, थोड़ा जल्दी देखते हैं, ठीक है। इसमें तुम्हारा घन, घनाभ, गोला हो जाएगा, बेलन और शंकु, ये देखेंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पे क्यूब यानी कि घन के साथ। घन क्या होता है? घन में जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है वो बराबर होती है। 3D है यानी कि 3 आयाम होंगे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वो तीनों बराबर होते हैं, ठीक है, ए मान लेते हैं उसको। LSA क्या होता है? चारों ओर का जो एरिया होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4a²। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो 6a² हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कुल जो है 6 सतह होती हैं, है ना। जैसे कि तुम ये देख लो, तुम्हारे सामने एक क्यूब है, तुम जिस कमरे में बैठे हो उसको देख लो, कुल 6 जो है सतह होती हैं, है ना, 2 इधर, 2 इधर, ऊपर नीचे, ठीक है, लेफ्ट राइट, आगे पीछे, ऊपर नीचे 6 होती हैं। तो अगर तुम्हें चारों दीवारी का एरिया निकालना है 4a² हो जाएगा, कुल निकालना है तो 6a² हो जाएगा फॉर्मूला। वॉल्यूम के लिए हम कर देते हैं a का घन, और विकर्ण हो जाता है a√3 करने पे, 2-3 बार बोलो याद हो जाएगा, ठीक है। 4a², 6a², a³ और a√3। घन आप देखते हैं, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई L, B और H मान लेते हैं। तो अगर तुम्हें चारों दीवारी का एरिया निकालना है, कैसे निकालोगे? जिसको LSA बोला जाता है हिंदी में, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ट्वाइस ऑफ L प्लस बी इंटू H, है ना। याद हम कैसे रखते हैं ये मैं बता दे रहा हूं। जो आपका बेस है उसका परिमाप निकालो और ऊंचाई का गुणा कर दो। बेस आपने निकाला, उसका परिमाप और ऊंचाई से गुणा कर दिया, यही देखो लिखा हुआ है ना, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर इनटू हाइट। पेरीमीटर ऑफ फ्लोर आपका आ जाएगा 12 प्लस बी करने पे, और हाइट जो है वो तो h है ही, है ना। तो आपका हो गया है ये चारों दीवारी का एरिया। अगर कुल तुमसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो फॉर्मूला याद रखो, 2 ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, ये लंबाई है, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। देख लेते हैं डायगोनल का फॉर्मूला यानी कि विकर्ण का, वर्गमूल L² प्लस B² प्लस H²। ये आपके 3 जो है यहाँ पे अच्छा एक ये रह गया है ना। डायगोनल से पहले वॉल्यूम का देख लेते हैं। वॉल्यूम का आसान सा फॉर्मूला है, घनाभ का अगर तुम्हें वॉल्यूम निकालना है यानी कि आयतन इसका निकालना है तुम्हें, तो तुम्हारा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई करने पे आ जाएगा। ये 4 तुम्हारे जरूरी फॉर्मूले हो गए, एक बार दोहरा ले रहे हैं इसको, देखिएगा। चारों दीवारी का एरिया निकालना है तो ट्वाइस ऑफ L प्लस बी इंटू H। कुल तुम्हें निकालना है एरिया तो 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। वॉल्यूम का आसान है, L इंटू बी इंटू एच, और डायगोनल का वर्गमूल L² प्लस B² प्लस H², ठीक है। आगे बढ़ते हैं गोला। गोला में 2 ही फॉर्मूले बड़े आसान आसान से। तुम्हें गोले का आयतन निकालना है तो 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। इसका जो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया वो बराबर होता है 4 पाई r² के बराबर। एक फॉर्मूला आपका ये हो गया है, एक फॉर्मूला आपका ये हो गया है। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बराबर है 4 पाई r²। तुम्हारा वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। अर्धगोला में 3 फॉर्मूले हो जाते हैं। गोले का आधा अर्धगोला हो जाता है, आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 2/3 पाई r क्यूब हो जाएगा, पिछले वाले का आधा कर दिया हमने। अब यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया अलग अलग हो जाता है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई r², टोटल सरफेस एरिया का 3 पाई r²। याद हो गया। अर्धगोले में अगर तुमसे कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ रहा है, कर्व्ड का मतलब ये वाला केवल पूछ रहा है सरफेस एरिया, तो 2 पाई r² है। कुल में तुमको ये जो ऊपर है वाला गोला उसको भी शामिल करना होगा, तो 3 पाई r² हो गया। बस वॉल्यूम तो है ही तुमको याद, आयतन।
दो और तुमको यहां पे देखना है, बेलन और शंकु। बेलन आकार जानते हो आप क्या होता है ना, एक ड्रम है बेलन आकार का। इसकी जो ऊपर सतह होती है वो भी गोला और नीचे भी जो है आपका गोला नहीं, वृत्त बोलेंगे, सर्कुलर। ऊपर भी सर्कुलर नीचे भी सर्कुलर होती है, जिसकी त्रिज्या को r मान लेते हैं, हाइट को h मान लेते हैं। फॉर्मूले देखते हैं। अगर मुझे वापस से कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो 2 पाई आर एच फॉर्मूला हो जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया में हम लोग क्या करेंगे, जो चारों तुम्हारा सतह वाला एरिया था, इसमें ऊपर और नीचे वाले जो सर्किल है उनके भी एरिया को जोड़ देना। तो 1 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर को जोड़ देंगे, 2 पाई आर एच में 2 पाई आर स्क्वायर आपको जोड़ने पे आ जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, इसमें 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे तो आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आ गया, जिसको हम याद कैसे रखते हैं, 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। तो याद आपको केवल यही रखना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच के बराबर, आयतन पूछ रहा है पाई आर स्क्वायर एच, सीधे सीधे लगा के चले आना। फॉर्मूले नहीं याद है तो प्रश्न नहीं होंगे, ये बात समझो, है ना। याद रखना पड़ेगा तो बहुत आसानी से आप कर पाओगे। दोबारा से बोल लेते हैं, यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया का 2 पाई आर एच हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया का 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच, आयतन यानी कि। शंकु आपको मालूम है जो तुम्हारा कोनिकल शेप होता है, आइसक्रीम कोन होता है, शंकु शेप का होता है। ये तुम्हारा जो है, जो आधार है वो एक गोला है, उसकी त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, और ये जो है यहां से यहां तक ये स्लांट हाइट यानी कि तिर्यक जो ऊंचाई होती है इसको l मान लेते हैं। ठीक है, ये है। तो यहां पे तुम देख रहे हो कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम से एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाता है। तो तुम्हें अगर यहाँ पे निकालनी है एल की वैल्यू, तुम आसानी से निकाल सकते हो, ये समझ लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पिछले में पाई आर स्क्वायर एच था, यहाँ पे 1/3 हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच का। कर्व्ड सरफेस एरिया के फॉर्मूले में पाई आर एल आता है, एल यानी कि तिर्यक वाली, तिरछी वाली जो ऊंचाई है वो। टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे हम लोग, जो चारों ओर वाली सतह थी कर्व्ड वाली, उसमें जो सर्किल का एरिया है, जो बेस था इसका, ये जोड़ देना, आपके पास जो है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा। पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। रिवाइज कर लेते हैं एक बार, याद आपको केवल यही रखना है। ठीक है, देखो ये तो समझ के ही आपको करना है, तिर्यक ऊंचाई अगर निकालनी है तो वर्गमूल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करना है। वॉल्यूम 1/3 हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच का। कर्व्ड सरफेस एरिया में पाई आर एल आता है, एल यानी कि स्लांट हाइट। टोटल सरफेस एरिया में पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, याद आपको केवल यही रखना था। ठीक है, तो इसी के साथ आपका पूरा जो है मेंसुरेशन का जो रिवीजन है वो हमने कर लिया है, सभी फॉर्मूलेज का। एग्जाम से पहले जरूर देख के जाइएगा, और अगर क्लास अच्छी लगी है चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद।